मैं अशोकंदर पंडित स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस चैनल पे। देखिए, आज हम बात करेंगे हाथ में बनने वाली कुछ ऐसे रेखाओं, कुछ ऐसे चिन्हों के बारे में जो ये हमें बताता है कि हमारे आने वाले समय, ठीक है, उसका पूर्वानुभास कैसे हो जाए। वो ईश्वरीय शक्ति जैसे किसी भी समय में जब हम घिरे हुए हों अपनी दुविधाओं से, अपनी परेशानियों से, तो वो रेखाएं जो कि बताती हैं कि किसी न किसी की कृपा हमारे ऊपर है और जब भी मुसीबत पड़ती है तो अगर वो रेखाएं हाथ में पाई जाएं तो चाहे वो भगवान हों या गुरु हों या कोई न कोई पूर्वज आके और सहायता प्रदान करते हैं और उस परेशानियों से निकालते हैं। तो ऐसी कुछ रेखाएं हमारे हैं हाथों में जो कि दर्शाती हैं कि ईश्वरीय कृपा है कि नहीं है, आने वाले समय में घटनाओं का पूर्वानुभास हो पाएगा कि नहीं। और ऐसी रेखाएं तंत्र मंत्र के क्षेत्र में लोगों को काफ़ी सफल बनाती हैं। आइए देखते हैं वो कौन सी रेखाएं हाथों में, क्योंकि ऐसी रेखाओं का होना आज के समय में, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है कि जब भी हम संकट में कभी फंसे हों, ठीक है, उस संकट से ऊपर जाएं। ऐसे मैंने देखा कि अगर व्यक्ति का एक्सीडेंट भी हुआ तो उसको खरोच तक नहीं आती है, बाकी ठीक है जो उसकी गाड़ी वगैरह है भले ही नुकसान हो जाए, लेकिन व्यक्ति को पर्सनली कुछ नहीं होता है अगर इन रेखाओं का हाथों में पाया जाता है। चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, जो दर्शक हमारे नहीं जानते हैं, सबसे पहले उनको मैं बता दूं तेजी के साथ, जो ये हमारी फिंगर है ये, ठीक है, मरकरी फिंगर या बुद्धि की उंगली। ये जो हमारी फिंगर है ये सन फिंगर या सूर्य की उंगली। ये हमारी सैटर्न फिंगर, ये हमारी मरकरी, ठीक है। ये हमारी बृहस्पति की उंगली है और ये बीच वाली जो है ये शनि की उंगली, ये बृहस्पति की उंगली। हाथ में देखिए जो तीन रूप से महत्वपूर्ण रेखाएं होती हैं, तीन जो है वो महत्वपूर्ण रेखाएं जो कि सबके हाथों में पाई जाती हैं। जैसे इस हाथ में भी ये जो बना है ये आयु रेखा है, यहाँ से जो ये है ये मस्तिष्क रेखा। देखिए मस्तिष्क रेखा यहाँ से आयु रेखा से, ठीक है, सटी हुई भी निकलती है और दूर भी हो सकती है। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण रेखा है हृदय रेखा। ये तीन रेखाएं जो होती हैं हमारे हाथ में, किसी भी व्यक्ति के हाथ में ये तीन रेखाएं अवश्य पाई जाएंगी आपको। अब चौथी रेखाएं जो होती हैं, देखिए वो भाग्य रेखा, ऐसे भाग्य रेखा होती है। और पांचवी जो सबसे महत्वपूर्ण और रेखा होती है वो सूर्य रेखा या सफलता रेखा। तो ये पांचों रेखाएं जो है महत्वपूर्ण होती हैं और अक्सर अमूमन लोगों के हाथों में पाई जाती हैं। आइए देखते हैं वो मेन जो निशान कौन से हैं, वो कौन सी रेखाएं हैं जो बताती हैं कि व्यक्ति के ऊपर ईश्वरीय कृपा है, या तंत्र मंत्र के क्षेत्र में सफल हो सकते हैं, या कोई पूर्वज आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। चलिए देखिए जो पहली रेखा है, देखिए ये जो हमारा है ये अंगूठा है, ठीक है, ये अंगूठा। और अंगूठे में देखिए ये पहला पोर है, ये दूसरा पोर है और तीसरा पोर ये है। देखिए तो तीसरा पोर की तरफ हमें ध्यान देना है। और यहाँ पे अगर, ठीक है, ऐसे अगर आँख बना हो, ठीक है, ऐसे अगर आँख का साइन हो किसी भी प्रकार से, ये तीसरे पोर पे अगर आँख बना हो, आप देखिएगा अपने अंगूठे को राइट हैंड के, अगर यहाँ पे आँख किसी भी प्रकार से बना हो तो ये दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति, उसके पास जजमेंट पावर काफ़ी है और किसी न किसी ईश्वरीय कृपा, चाहे पूर्वजों की कृपा हो चाहे किसी भगवान की कृपा हो, और ऐसा व्यक्ति आने वाली चीज़ों को पहले ही भाप जाता है, ठीक है, भविष्यवक्ता होता है, तंत्र मंत्र के क्षेत्र में काफ़ी नाम कमाता है और ऐसे लोग धर्मांध गुरु हो सकते हैं। तो ये रेखा अगर आपके हाथ में है तो आप मैच कर सकते हैं और मैच करके, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। ऐसे व्यक्तियों को इंट्यूशन पावर होती है और आने वाले समय में, ठीक है, जो घटनाएं हैं वो सारी घटनाओं का पूर्वानुभास उनको हो जाता है, चाहे वो सपने के थ्रू हो, चाहे किसी न किसी प्रकार से पूर्वज कनेक्ट करके बताएं, या ऐसे लोग सिद्धियां करके, ठीक है, ऐसे लोग सिद्धियां करते हैं और सिद्धियां करके, ठीक है, एनर्जी को यानी कि सिद्धियों को प्राप्त करके, ठीक है, और आने वाली घटनाओं को जान लेते हैं, ठीक है। दूसरी जो रेखा है, आइए मैं बताता हूँ आपको। देखिए ये जो नीचे का ये जो पर्वत है जिसे हम बृहस्पति पर्वत कहते हैं, ठीक है। तो बृहस्पति पर्वत यहाँ पे उभार लिए हो, ठीक है, बृहस्पति पर्वत उभार लिए हो और यहाँ पे एक क्रॉस का साइन ऐसे बनता हो, ठीक है, स्पष्ट बनना चाहिए क्रॉस का साइन, और कोई रेखा क्रॉस के साइन को काटना नहीं चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति भी, ठीक है, धर्मांध गुरु होते हैं और ऐसे व्यक्ति ज्योतिष के क्षेत्र में, ठीक है, ज्योतिष के क्षेत्र में या तंत्र के भी क्षेत्र में, ठीक है, ऐसे व्यक्ति काफ़ी सफल होते हैं और ऐसे व्यक्तियों को भी आने वाली उनकी ज़िंदगी में घटनाओं का पूर्वानुभास होता है। अगर ये क्रॉस यहाँ पे बना हो तो ऐसे व्यक्तियों को किसी न किसी, ठीक है, भगवान की कृपा होती है या उनके पूर्वज की कृपा होती है। अक्सर ये यहाँ पे क्रॉस है तो उनके पूर्वजों की, ठीक है, पूर्वजों की कृपा का होना
मैंने अपने अनुभव में पाया और ऐसे व्यक्तियों को आने वाली सारी घटनाओं का पूर्वानुभास होता है। आइए, जो तीसरी रेखा है जो तंत्र मंत्र और ठीक है और सफलता देती है इस क्षेत्र में और भगवान की कृपा प्रदान करती है, वो है ये जो रेखा मैंने क्रॉस का साइन बनाया, ये शनि की उंगली है। देखिए, शनि माउंटेन पर क्रॉस का जो साइन है वैसे तो अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि ऐसा साइन जो है इंसल्ट फील कराता है। कभी न कभी व्यक्ति को ज़िंदगी में बदनामियों का सामना अवश्य करना पड़ता है। अगर आपके सैटर्न माउंट पे क्रॉस का साइन है तो कभी न कभी पहला आपके कर्मों का जो पूर्णतः फल है वो नहीं मिलता है, और दूसरा बदनामी आपको लाइफ में कभी न कभी अवश्य आपको झेलनी पड़ेंगी। तो ये नेगेटिव तो है, लेकिन पॉजिटिव क्या देता है? पॉजिटिव ये देता है कि ये तंत्र के क्षेत्र में, ठीक है, तंत्र के क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति काफ़ी ज़बरदस्त होते हैं। सबसे ज़्यादा जो सफल करता है तंत्र के क्षेत्र में या महावीर क्षेत्र में, जो तंत्र मंत्र सिद्धियाँ होती हैं जो व्यक्ति प्राप्त करता है, वो शनि माउंटेन के नीचे जो क्रॉस होता है, ठीक है, वो काफ़ी सफलता दिलाता है। चलिए, अब नेक्स्ट रेखा है जो ये हमें बताती है कि हमारे ऊपर भगवान की कृपा है कि नहीं। और ऐसे लोग प्रायः, ठीक है, जब भी परेशानियों में होते हैं, कोई न कोई थर्ड पावर, चाहे इंसान के रूप में हो चाहे भगवान के रूप में, उसको पता भी नहीं चलता है। और जब मेन बिल्कुल ज़रूरत होती है, परेशानियों में इंसान फंसा होता है, ठीक है, चाहे वो बात पैसों की हो, चाहे वो बात, ठीक है, किसी परेशानी की हो, बात ज़मीन से जुड़ी हो, मुकदमे से जुड़ी हो, तो कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति, ठीक है, आ जाता है। कहने का मतलब, जब भी अपने वो बैड टाइम में सोचता है, ठीक है, तो कोई ना कोई आके और उसको संकट से उबार लेता है। देखिए, ये है जो आयु रेखा के समानांतर ये रेखा चल रही है, इसको हम बोलते हैं मंगल रेखा, ठीक है। ये छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। मंगल रेखा अगर है तो ऐसे व्यक्तियों को मैंने देखा, हनुमान जी की कृपा, ठीक है, ऐसे व्यक्तियों को, ये मंगल रेखा आपकी है, मंगल रेखा, और ऐसे व्यक्तियों को हनुमान जी की या बालाजी की कृपा, ठीक है, और उनके संबंधी कृपा प्राप्त करते हैं। और ऐसे व्यक्ति, ठीक है, उनको पूर्वजों की कृपा होती है, हनुमान जी की भी कृपा होती है, और किसी न किसी भगवान की कृपा होती है। अगर ये रेखा है तो एक प्रकार से आयु, आपको कोई रोग हो, ठीक है, और अगर ये रेखा उस समय बन जाए, ठीक है, तो ये रेखा आपको उस रोग से बचाने का काम करती है और बचा भी ले जाती है। तो ये रेखा बहुत ही महत्वपूर्ण रेखा, जिसे हम मंगल रेखा कहते हैं, या ठीक है, ईश्वरीय कृपा की रेखा कहते हैं। ये रेखा भी अगर आपके हाथ में है तो निश्चित रूप से जब भी आपका बैड समय होगा, आप उस बैड समय से उबर जाएंगे, ठीक है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसमें से कौन सी रेखाएं आपके हाथों में हैं और क्या इम्पैक्ट है। चलिए, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे आप सबसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राधे कृष्ण।